दोस्तों नमस्कार। मैं महेश शर्मा आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। आज दोपहर की जूम मीटिंग लेने के लिए। दोस्तों अपने नियर एंड डियर जो भी आपके साथ में लोग हैं, जो आपके साथ वर्क कर रहे हैं, प्लीज उनको इनविटेशन जल्दी जल्दी भेजिए ताकि हम लोग आज की मीटिंग को स्टार्ट कर सकें। चूंकि 3 बज के 2 मिनट हो चुका है और हम लोग को प्लान को भी स्टार्ट करना है। आगे कहाँ लेगा। तो दोस्तों आइए, हम लोग को 3 बज के 5 मिनट हो चुके हैं। हम लोग को मीटिंग का शुभारंभ करना होगा। समय बहुत कीमती है। जिसको आना था वो आ चुका है, जिसको नहीं आना है उसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। दोस्तों आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बुलेटो का अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं अपनी बातों को अपनी तरीके से। और उम्मीद करता हूँ कि आज जूम मीटिंग आपके लिए बड़ी लाभदायक होगी, क्योंकि जैसा कि आप माहौल देख रहे हैं कि अब बुलेटो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता चला जा रहा है, लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सागर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, यस, आपकी आवाज क्लियर है। सर थैंक कंटिन्यू कीजिए। यू। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि बुलेटो अब बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है एंड सभी लोग काम करने के लिए आतुर हैं। तो आज हम लोग फिर से बुलेटो की अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे बिटकॉइन की अर्निंग कर सकते हैं। तो गैस स्टार्ट करते हैं अपनी आज की पीडीएफ को। बुलेटो द क्रिप्टो मशीन, जैसा कि नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे, दुनिया का पहला एक ऐसा को मैट्रिक्स प्लान जो अपने में एक ऐसा प्लान सब संजोए हुए है, एक ऐसा प्लान समेटे हुए है जो अभी तक लोगों की समझ से परे है। लेकिन लोग जब इसमें ज्वाइन होते हैं तो उनके पास बिटकॉइन की वर्षा होने लगती है। कैसे होता है ये, क्यों होता है और कौन है ये बुलेटो? तो कुछ चीजों को आपको जानना जरूरी होगा कि बुलेटो आया कहाँ से, इसके पीछे का बैकअप क्या है। तो दोस्तों
बुलेटो जो है ये इनोवेशन फैक्ट्री का अपना एक अहम प्रोजेक्ट है, जो कि पिछले 3 साल पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन किसी कारणवश ये ड्रॉप किया गया एंड आज ये फिर से आपके सामने उपस्थित है। बुलेटो इनोवेशन फैक्ट्री के कई प्रोजेक्टों में से एक नया प्रोजेक्ट है। इनोवेशन फैक्ट्री ने हमेशा कोशिश करी है कि वो ब्लॉकचेन बेस्ड ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स के जरिए आम लोगों की जिंदगी में आए, जिससे आम लोगों की जिंदगी में कुछ परिवर्तन हो सके। उसी परिवर्तनों में से कंपनी ने एक नए नए प्रोजेक्ट के ऊपर डेवलपमेंट हमेशा करती रहती है। बुलेटो में भी, बुलेटो जो प्रोजेक्ट आपके सामने ये है, ये भी उनमें से एक है। लेकिन बुलेटो को समझने से पहले आपको जानना होगा कि कंपनी ने जो अपना एक नेटिव कॉइन डेवलप करके रखा था या रखा हुआ आज भी है, जो मार्केट में चल रहा है, जिसका नाम है BFI कॉइन, इसको समझना जरूरी है। BFI कॉइन एक ऐसा कॉइन है जो बिटकॉइन के सप्लाई के इक्विवेलेंट है, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख है। ठीक है। BFI कॉइन को कंपनी ने एज यूटिलिटी कॉइन के रूप में मार्केट में रखा हुआ है, ताकि ये मार्केट में हर जगह इस्तेमाल हो सके, लोग इसको समझ सकें कि BFI कॉइन से हम क्या क्या कर सकते हैं। BFI कॉइन कंपनी की एक तरीके से आत्मा है। BFI कॉइन की ताकत को बढ़ाने के लिए कंपनी नए नए प्रोजेक्टों पे हमेशा काम करती रहती है। बुलेटो भी उनमें से एक है। तो मैं आपको कंपनी के एक इकोसिस्टम के बारे में बताने की कोशिश करूंगा पहले, कि उस इकोसिस्टम को आप जानिए, समझिए, तब आप बुलेटो को थोड़ा आप समझ पाएंगे एंड समझते समझते सारी चीज की आप क्लियर कर लेंगे। तो हम लोग चलते हैं इसके इकोसिस्टम के ऊपर। इकोसिस्टम में कंपनी ने कई सारे प्रोडक्ट डेवलप किए हुए हैं, जिसमें आप आपके सामने BFI स्कैन, BFI कॉइन, एक्सचेंज ऑन, बी लव टोकन, बी लव नेटवर्क, लव वॉलेट, बी बॉन्ड्स, बी स्टोर, टैक्सा, टाइम टू ट्रेवल, सुपर 11, गेम ओके, पुल ऑन, जोकर्स, क्रिप्टो कैश, पे प्लस, मेटामॉल, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ट्रस्ट अकेडमी, P2P प्रॉपर्टीज, क्रिप्टो, ब्लॉक हब, इंसियो ट्रेडिंग, ट्रम्प कार्ड, मार्केट, USDB फॉर BTC, स्नैक लेडर, वर्चुअल मीट, माई ड्रीम एंड मैनी मोर। बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अभी आपके सामने इसमें दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हर प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा है जहाँ पे BFI को एक डिमांड क्रिएट होती है। क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री में चूंकि हम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ये बात समझनी होगी कि किसी क्रिप्टो की डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो कंपनी चाहती है कि हम अपने BFI कॉइन की डिमांड को इतना ऊंचा करा दें कि हमें किसी थर्ड पार्टी की आवश्यकता ना पड़े, कि वो आएगा तो हमें कॉइन की वैल्यू बढ़ जाएगी, उसके एक सोशल मीडिया में एक मैसेज देने से बहुत कुछ हो सकता है। और नहीं, कंपनी खुद से कुछ ऐसा करना चाहती है जिसकी वजह से आपका कॉइन आसमान छुए। तो उनमें से अगर कुछ प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, जैसे कि बी स्टोर, एक ऐसा E-कॉमर्स पोर्टल जहां पे आप जो भी शॉपिंग करने वाले हैं, यहाँ पे शॉपिंग करने पे आपको 20% तक का कैशबैक प्रोवाइड होता है। ये जो आप कैशबैक लेते हो, जैसे आप अमेजोन वगैरह पे या फ्लिपकार्ट पे, आप दुनिया की दूसरी E-कॉमर्स पोर्टल पे जो बाइंग करते हैं, प्रोडक्ट बाय करते हैं, यहाँ वहां पे आपको इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं मिलता जितना बड़ा डिस्काउंट आपको यहाँ मिलता है। देखिए, इस डिस्काउंट लेने के लिए कंपनी ये कहेगी आपसे कि आपको पेमेंट गेटवे के रूप में BFI कॉइन इस्तेमाल करना होगा। दैट मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि E-कॉमर्स दुनिया बहुत बड़ी है, जहाँ पे लोग, लाखों लोग पर डे यहाँ पे बाइंग करते हैं। तो आप सोचिए, जब मार्केट में लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे कोई सामान खरीदने पे एक स्पेसिफिक आपको डिस्काउंट मिलता है, तो लोग इसकी तरफ आएंगे, और जब लोग इसकी तरफ आएंगे तो आपको BFI कॉइन का वॉलेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे BFI कॉइन की डिमांड इंक्रीज होती है। जैसे कि मैं बात करूँ टाइम टू ट्रेवल, एक ऐसा ट्रेवल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको 15% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है हर टिकट या बुकिंग पे। तो यहाँ पर वही बात होगी कि आपको पेमेंट गेटवे BFI का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूँ सुपर 11 की, एक ऐसा फैंटेसी लीग जो आपने अभी देखा होगा एशिया कप में, इसका टाइटल स्पॉन्सर सुपर 11 रहा। एक ऐसा फैंटेसी लीग जो कि ग्लोबली वर्क करने वाला है। एक ऐसा फैंटेसी लीग जहाँ पे डिपॉजिट करने पे कोई डिस्चार्ज, कोई डिपॉजिट फीस नहीं करती, ना ही कोई विड्रॉ करने पे कोई फीस करती है। एक ऐसा फैंटेसी लीग जो सबको बहुत पसंद आने वाला है, और यहाँ पर भी BFI कॉइन के द्वारा ही आप इस पे गेम खेल सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं बात करूँ आपके सामने फुल ऑन की, तो फुल ऑन एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे आप OTT प्लेटफॉर्म का यूज करने वाले हैं। इस OTT प्लेटफॉर्म पे आप दुनिया के हर चैनल्स को यूज कर पाएंगे, हर पिक्चर्स को देख पाएंगे। इस पे कंपनी बहुत तेजी से काम करती चली जा रही है, और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो रखा गया है मंथली बेसिस पे, वो रखा गया BFI कॉइन के रूप में, और बहुत ही कम इसमें फीस आने वाली है, लगभग 1 से 1.5 से $2 के आसपास।
तो ये हर घर की जरूरत होगी आने वाले दिनों में। तो जब सोचिए, जब हर घर की जरूरत होगी, तो BFI कॉइन की डिमांड कितना होगा पर डे, या सॉरी पर मंथ। ठीक है, इसी में अगर मैं बात करूं गेम ओके की, तो गेम ओके एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे आप इंडियन करेंसी से भी यहाँ पे गेम खेल सकते हैं, BFI कॉइन के द्वारा भी गेम खेल सकते हैं, एंड वहाँ पे मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं। ये लाइव हो चुका है दोस्तों, लोग उसका एंजॉय ले रहे हैं। जैसे क्रिप्टो कैश कार्ड की बात करूं, तो ये एक ऐसा डेबिट क्रेडिट कार्ड होगा जो दुनिया भर के हर ATM में, हर स्वैप मशीन में इस्तेमाल हो सकेगा, और हर स्वैपिंग पे आपको 5% का कैशबैक प्रोवाइड होता है। लेकिन इस कार्ड को लेने के लिए आपको BFI कॉइन लेना पड़ेगा, यानी कि इसको बाइंग करना पड़ेगा, तब ये कार्ड आपको मिलता है। तो ओवरऑल जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मार्केट हो जाए या माई ड्रीम हो जाए, क्रिप्ट्यूब, जितने भी प्रोडक्ट है, ये सब BFI कॉइन की डिमांड को इंक्रीज करने के लिए है। इसी इंक्रीजेस में कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट दिया हुआ है जिसका नाम है बुलेटो, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बुलेटो एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसने अभी तक आते ही लोगों को मालामाल करना शुरू कर दिया है। बुलेटो के पीछे भी BFI कॉइन का एक यूज केस है। क्यों, कैसे, इसको समझते हैं। बुलेटो एक ऐसा प्रोडक्ट जहाँ पे आप मैट्रिक्स प्लान को देखते हैं। ठीक, बुलेटो में ज्वाइन करने से पहले आपके पास तीन तरह की करेंसी होना जरूरी है। ठीक है, नंबर एक, BFIC 0.1 लगभग, क्योंकि गैस फीस BFI में ही कटती है। नंबर दो की बात करें, USDB लगभग 2, रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी आप यहाँ पे अपने आप प्लेसमेंट देंगे, तो आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। नंबर तीन, BFIC BTC, ये लगभग 2 आपके पास एक्टिवेशन के लिए होना चाहिए। अब आप सोचेंगे ये क्या है, तो आइए इस पे आपके थोड़ा सा समझाता हूँ कि BBTC क्या है। BBTC कहते हैं हम लोग BFIC बिटकॉइन। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है 0.0001 बिटकॉइन के बराबर, इसकी वैल्यू मानी जाती है। ठीक है, जैसे हम मान के चले कि आज अगर $35,000 पे बिटकॉइन है, तो 0.0001 बिटकॉइन की वैल्यू आती है $3.5। यदि आज $45,000 पे बिटकॉइन पहुंच जाता है, तो 0.0001 की वैल्यू होगी $4.5। या अगर बिटकॉइन $30,000 पे आ जाता है, तो इसकी वैल्यू होगी $3। ठीक है, यानी कि रेट चढ़ रहा है घट रहा है, उसी हिसाब से रेट फ्लक्चुएट होगा आपकी BBTC का। ये जो BBTC है, ये आपके बुलेटो में एक्टिवेशन में इस्तेमाल होता है। तो इस करेंसी को आपको खरीदना पड़ता है। ठीक है, इस करेंसी को आप अपने स्पॉन्सर के द्वारा या BFI कॉइन से, यानी कि swap.buleto.io से आप BFI से पे करके BBTC को बना सकते हैं। ठीक है, या आप अपने स्पॉन्सर से BBTC को ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब बुलेटो का डिस्कशन करते हैं, तो हमको ध्यान देना होगा कि हमारे पास ये तीन चीजें होनी बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम आगे का बात आपसे समझा सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो जब हम बुलेटो को ज्वाइन करते हैं, तो उसमें हमारी जो इनकम होती है दोस्तों, इनकम वो होती है बिटकॉइन के अंदर। ठीक है, दूसरा, ये पूरा जो प्रोजेक्ट होता है, ये 100% डिसेंट्रलाइज पोजिशन पे काम करता है, एंड इसमें काम करना होगा आपको मैट्रिक्स प्लान के अंदर। और मैट्रिक्स प्लान में आपको लगभग 8 स्लॉट्स मिलेंगे, दो जगह, A और B, यानी कि ये क्लब्स होते हैं। ठीक, यानी 8 स्लॉट वाले दो क्लब चलेंगे आपके मैट्रिक्स प्लान के अंदर, जहाँ पे को मैट्रिक्स का भी है समावेश आपको दिखता है। आज ये बुलेटिन रन कैसे करता है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके सामने बताता हूँ मैं ए क्लब को। ठीक है, ए क्लब की मैट्रिक्स कैसे होती है, इसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये
यू होता है, यू के नीचे आपकी 6 पोजीशन होती है 2x2 की मैट्रिक्स में। यहाँ से आप समझेंगे कि हम ए मैट्रिक्स में कैसे काम करने वाले हैं। उस पर चलते हैं हम लोग। एक क्लब में आने के लिए सबसे पहले आपको पास में जैसे बोला था 0.1 BFIC, 2 USDB और 2 BBTC होना चाहिए। तो उनमें से एक USDB और एक BBTC यहाँ पे लग जाता है स्लॉट नंबर 1 में। ठीक है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इस प्रकार का जो स्लॉट है ये 8 होंगे ऐसे। देखिए, इस प्रकार के 8 स्लॉट आपके सामने दिख रहे हैं। हर स्लॉट्स में लोगों की संख्या सेम रहती है, बट हर स्लॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होती है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर एक क्लब के फर्स्ट स्लॉट की बात करते हैं, यहाँ पे हमको इतना पेमेंट देना पड़ता है, और देने के बाद हम एक एक्टिवेशन कर लेते हैं अपना, इस प्रकार से। ठीक है। ये पोजीशन हमारे सामने आती है, जैसे पोजीशन आती है आप हो जाते हैं यू। ठीक। अब ये चूंकि 100% वर्किंग प्लान है, तो हमें यहाँ पे काम करना होगा। एक नंबर पोजीशन फिल करने के लिए हमें काम करना होगा। ठीक है, 2 नंबर पोजीशन बनने के लिए हमको काम करना होगा, या कोई इमीडिएट अप्लाइन आपको मिल जाती है, वो भी यहाँ पे स्पिल ओवर कर सकती है। क्या कर सकती है? स्पिल ओवर। ठीक है। किसी कंडीशन पे ये 1 और 2 पोजीशन को फिल होता है, जैसे नंबर 1 एंड नंबर 2, इसका पेमेंट रिसीव किया जाता है अप्लाइन के पास में। जो भी आपके ऊपर अप्लाइन होगी उसको ये पेमेंट रिसीव हो जाता है। वो आपकी अपलाइन हो स्वयं या कोई भी दूसरी आईडी किसी के आप पास पे पहुंच जाएंगे, तो उसको ये पेमेंट रिसीव होता है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 को समझते हैं। नंबर 3 को लाने के लिए एक अपना काम करता है, यू अपना काम करता है। 4 नंबर लाने के लिए एक अपना काम करता है, यू अपना काम करता है। 5 नंबर लाने के लिए 2 अपना काम करता है और यू अपना काम करता है। नंबर 6 को लाने के लिए 2 अपना काम करता है या यू भी अपना काम कर सकता है। किसी पोजीशन में जब ये 3 पोजीशन फिल होंगी, तो ये पेमेंट जाता है यू को, 3 और 4 और 5। ठीक है। ये पेमेंट यू को रिसीव होती है। एक लगाया था और आपको 3 इनकम प्राप्त हो गई। ठीक है। और जैसे नंबर 6 की पोजीशन फिल होती है, आप होते हैं यहाँ पे रिसाइकल। रिसाइकल जैसे होते हैं, आपकी पोजीशन फिर से इस प्रकार से मूव हो जाती है। ठीक है। जैसे ही मूव होती है तो ये होता है एम्प्टी, खाली होगा। इसको दोबारा से भरना है। जब दोबारा से भरना है तो सिस्टम कहता है कि आपको स्लॉट नंबर 2 को बाय करना है। ठीक है। जैसे 2 को बाय करने की बात होगी तो आपको क्या देना पड़ेगा? 2 USDB यानी रजिस्ट्रेशन के लिए, एंड 2 BBTC। ये कहाँ से आता है दोस्तों? यहाँ से आता है। यहाँ 3 इनकम ली है आपने, इसे 2 माइनस कर दिए, एक बच गई आपके पास। जैसे ही आप ये देते हैं, आपकी पोजीशन फिर से क्लियर हो जाती है इस प्रकार से। और यहाँ से भी आप इनकम लेना शुरू करते हैं। जैसे ही आप ये बाय करके कंप्लीट करते हैं, ये हिस्सा रीएक्टिव हो जाता है, और यहाँ पे फिर से लोगों का आना स्टार्ट होता है और आपको दोबारा से इनकम मिलना शुरू हो जाती है। जैसे पहले मिलती, अब फिर से आपको इनकम मिलना शुरू हो जाती। उसी प्रकार से जब नंबर 2 पे आप स्लॉट नंबर 2 बैठे होते हैं, तो ये पोजीशन फिल होती है और यहाँ से आपको इनकम मिलती है, एंड यहाँ से रिसाइकल होते हैं। ठीक है। जैसे रिसाइकिल होते हैं, आपका पिछला स्लॉट फिर से एक्टिव हो जाता है, एंड नेक्स्ट स्लॉट में आप पहुंच जाते हैं। तो ये क्रम 8 स्लॉट तक चलता रहेगा दोस्तों। इसी वजह से क्या होता है कि स्लॉट में लोगों की संख्या सेम रहती है, लेकिन हर स्लॉट की वैल्यू चेंज हो जाती है। कैसे होती है? ये देखिए, नंबर 1 पे आप देख रहे हैं 0.0001 BBTC लगा है, यानी कि 1 USDB लगा है। एक BBTC लगा है। दूसरा आप देख रहे हैं कि आपको 2 BBTC लगा है। तीसरे में देख रहे हैं 4 BBTC लगा है। चौथे में 8, पांचवें में 16, छठवें में 32, सातवें में 64 और आठवें में 128 BBTC यूज किया जाता है। देखिए ये आता कहाँ से है? आप देख रहे हैं व्यक्ति की संख्या तो सेम है, लेकिन वैल्यू चेंज हो रही है ना। तो ये पैसा आता है आपके पिछले स्लॉट में किए गए काम के द्वारा, या आपके अप्लाई के किए गए काम की वजह से अभी आपको यहाँ बेनिफिट मिल पाता है।
लेकिन अप्लाइंग के बेनिफिट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप आके बैठ जाएंगे और अप्लाइंग काम करेगा, ऐसा नहीं है। काम आपने ही करना है, लेकिन अप्लाइंग का सहयोग कहीं कहीं पे आपको मिलता रहता है। अगर अप्लाइंग बहुत आपकी अच्छी है और वो ज्यादा ज्यादा स्पॉन्सर्स करती है, स्पिल करती है, तो आपको उसका बेनिफिट मिलता रहता है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों आप देखोगे, पोजीशन सेम है बट हर जगह आपकी इनकम बढ़ती चली जा रही है दोनों के हिसाब से। तो ये बहुत आराम से हम व्यक्ति सब लोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग समझे कि दो बीबीटीसी या दो यूएसडीपी का पूरा पैकेज कितने का आ रहा है, लगभग 900 हजार रुपए में इंडियन करेंसी में आ जाता है। इतने पैसे में आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, और इनकम ले सकते हो। अगर इसकी पोटेंशियल की बात करें तो हम लोग टोटल स्लॉट में 511 बीबीटीसी अर्न कर सकते हैं, मेहनत करते हुए या स्पिल ओवर के सहयोग से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लब बी की। क्लब बी में आप जैसे देख रहे हैं कि यूके के नीचे 14 पोजीशन होती है, 2 बाई 2 बाई 2 2। ठीक है, ये पोजीशंस 14 लोगों की होती हैं। और यहाँ पर भी आपके सामने 8 स्लॉट्स होंगे। हर स्लॉट में लोगों की संख्या सेम रहेगी, बट हर स्लॉट की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, आप लोग इस पे डिस्कस करते हैं। क्लब बी। क्लब बी में आने के लिए स्लॉट नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आने के लिए आपके पास 3 करेंसी होनी चाहिए, जिसमें से कि एक रजिस्ट्रेशन कट गया एक क्लब में, एक कट गया एक क्लब में, तो बाकी जो एक एक बचा वो हम लोग क्लब बी में इस्तेमाल कर सकते हैं स्लॉट नंबर 1 के लिए। स्लॉट 1 में क्या पड़ता है, 1 USD भी देना पड़ता है, 1 BBTC देना पड़ता है। ठीक है, जैसे पे करते हैं आप, आपकी पोजीशन क्लियर होती है। ठीक है, ये 14 पोजीशन आपके सामने दिख जाती है। यहाँ बोलते हैं आप यू। नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन फिल करने के लिए आपको काम करना पड़ता है, या यहाँ पे आपको आपकी फर्स्ट अपलाइन एंड सेकंड अपलाइन। दोस्तों एक बार जरा सा कुछ इंटरप्शन हो रहा है, होल्ड कीजिएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पोजीशन से। नंबर 1 नंबर 2 को फिल आउट करने के लिए आपकी फर्स्ट अप्लाई एंड सेकंड अप्लाई का सहयोग भी आपको मिलता रहता है। ठीक है, नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6, इन पोजीशन फिल करने के लिए नंबर 1 भी अपना काम कर सकता है, यू भी काम कर सकता है, फर्स्ट अप्लाई भी यहाँ पे काम कर सकता है। नंबर 4 को लाने के लिए 1 भी काम कर सकता है, यू भी काम कर सकता है, या फर्स्ट अप्लाई भी अपना सहयोग आपको दे सकता है। इसी क्रम में 5 नंबर या 6 नंबर की बात करते हैं, तो ये भी अपनी पोजीशन को फिल करने के लिए 3 अप्लाई का सहयोग ले सकता है। दैट मीन्स क्लब वी को यूज करने के लिए सबसे अच्छा बोला जाता है कि यहाँ पे आपको 3 लोगों का सहयोग मिलता है। यानी कि एक एंट्री को लाने के लिए 3 लोग आपके साथ काम कर रहे होते हैं। बी क्लब का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है। ठीक है, यानी किसी भी भाग में अगर 3 4 5 6 की पोजीशन फिल होती है, 3 4 5 6 की पोजीशन फिल होती है, इसका पेमेंट जाता है यू को। ठीक है, 3 4 5 एंड 6। और जैसा कि आपने ऊपर देखा, 1 नंबर और 2 नंबर जो भरे थे, ये किसको गए होंगे। एक गया था फर्स्ट
अपलाइन को एंड सेकंड गया था आपकी सेकंड अपलाइन को। ठीक है। नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 की बात करें तो 7 को लाने में 3 भी काम कर सकता है, 1 भी काम कर सकता है, या वो भी काम कर सकता है। जैसे ही पोजीशन फिल होती है 7 नंबर की पेमेंट जाती है आपके फर्स्ट डाउन लाइन को। ये कौन होती है? जो आपका पहला डायरेक्ट होगा। ध्यान से लीजिए, 7वें नंबर पेमेंट फर्स्ट डाउन लाइन को जाती है, कौन? जो आपका फर्स्ट डायरेक्ट होगा। इसके बाद 8 और 9 की पेमेंट यू को मिल जाती है। 10 की पेमेंट जैसे ही कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है, ये जाती है आपके सेकंड डाउन लाइन। सेकंड डाउन कौन होता है? ए के नीचे बी। ये होगा आपका सेकंड डाउन लाइन, यानी कि ए को आपने लगाया और ए ने बी को लगाया। ठीक है। नंबर 11, नंबर 12 का पेमेंट आपको मिलता है। नंबर 13, इसका पेमेंट जाता है आपकी थर्ड डाउन लाइन। कौन होगा? बी ने सी को लगा, ये थर्ड डाउन लाइन हो गया। ठीक। इसके बाद नंबर 14 जैसे फिल होता है, आपका ये पेमेंट जाता है थर्ड अपलाइन को 14वीं पोजीशन के, यानी कि अगर हम लोग बात करें 14वीं पोजीशन जाती है थर्ड अपलाइन को, और यहाँ से होते हैं आप रिसाइकल, यानी कि आपकी पोजीशन पूरी पूरी फिल हो गई। अब यहाँ से आप बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। बाहर निकलने फिर वही पोजीशन आती है आपके सामने। इस प्रकार से। ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ पे रिसाइकलिंग के द्वारा सिस्टम से फिर से बाहर होते हैं और ये फिर से खाली होता है। इसको दोबारा भरने के लिए सिस्टम क्या कहता है? आपको स्लॉट नंबर 2 को बाय करना होगा, और 2 कितने से बाय होता है? 2 USDB एंड 2 BBTC। ठीक है। हर स्लॉट में आप इनकम करते चले जाते हैं। ये कैसे मूव करता है? ये इस प्रकार से मूविंग करता है कि आप सेकंड स्लॉट में जब गए तो चौथा पोजीशन यहाँ पर भी आ गया, और यहाँ पर भी आपको 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 की पेमेंट आपको रिसीव हुई। और यहाँ पे एक, यानी कि 2 से आपने जर्नी स्टार्ट करी तो आपको 8 दूनी 16 बॉन्ड रिसीव हुए। नेक्स्ट में पहुंचेंगे तो आपको 6 बॉन्ड से एंट्री लेनी पड़ती है, और 6 USDB से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। चौथे में पहुंचते हैं तो चौथे में 24 USDB से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एंड 24 बॉन्ड से, यानी 24 BBTC से आपको एक्टिवेशन करना होता है। नंबर 5 में जब पहुंचते हैं, यहाँ पे 96 USDB लगता है, और 96 BBTC लगता है आपको एक्टिवेशन के लिए। नंबर 6 पे आपको 384 USDB यूज किया जाता है, एंड 384 BBTC आपका एक्टिवेशन में लगता है। नंबर 7 पे 1152 USDB यूज किया था रजिस्ट्रेशन के लिए, एंड 1152 BBTC यूज होता है आपके एक्टिवेशन के लिए। एंड लास्ट 8वां स्लॉट होता है 2304 USDB से रजिस्ट्रेशन, 2304 BBTC से एक्टिवेशन। दोस्तों, यहाँ पर जो मैट्रिक्स प्लान यूज किया गया है वो साफ साफ ये बताता है कि अगर आप मेहनत करते आते हैं तो आपकी 3 अपलाइन आपको सहयोग करती चली जाती है, और आप मैक्सिमम इनकम कर पाते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें 8 इनकम आपको रिसीव होती हैं, 3 आपकी अप्लाई, 3 आपकी डोनेट को रिसीव मिल जाती हैं। एंड यहाँ की अगर पोटेंशियल की बात डिस्कशन करें तो यहाँ पे आप लगभग 27 या 784 भी बिटकॉइन कमा पाते हैं। ये सब कुछ हमारी वर्क पे निर्भर करता है, या आपकी बेहतर अप्लायंस की सहयोग की वजह से भी संभव हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम नहीं करेंगे तो ही पैसा आएगा। नहीं, आपको काम करना पड़ेगा। अगर इसकी हम लोग आर्टिस्ट की recycling बात करें तो हम लोग ये देख पाते हैं लगभग 5 से ज्यादा आप यहाँ पे अर्न कर पाते हैं यदि आप हर एक स्लॉट में पहुंचते चले जाते हैं। लास्ट में जब पहुंचते हैं आठवें स्लॉट में तो पिछले स्लॉट कई बार रिसाइकिल हो जाते हैं, और रिसाइकिलिंग इनकम में आप बहुत ज्यादा देखी गई है। इसको कंपनी आपको की तरफ ले जाती है, जहाँ पे आपको 100% विनर्स के रूप में खड़ा किया जाएगा, जहाँ पे आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो सकती है यदि आप A और B क्लब्स को पूरी तरीके से क्वालिफाई
कर लेते हैं। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है? यस ओके। यस, तो आवाज आ रही जैसे है, कि स्क्रीन पे आ रही हाँ, हाँ, जैसे कि हमने बताया कि 50% यूएसडीबी आपको मिलने वाला है उन लोगों में जो रॉयल पूल में पहुंच जाते हैं। ओवरऑल देखो दोस्तों, क्या है कि इस वक्त आपको पता है कि कंपनी 1,000 लोगों को रॉयल पूल में लाना चाहती है, उन सबको कार देना चाहती है। तो अभी भी हम लोग पास पूरा 10 दिन का समय बाकी है कि हम लोग रॉयल पूल में पहुंचे और यहाँ पे अपने लोगों को उनके स्लॉट्स में अपडेट करवाते चले जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। प्लेटो का जो कंसेप्ट है वो हमेशा ये बताता है कि आपकी लाइफ में अगर थोड़ा सा भी आपको टेंशन दिख रहा है कि नहीं मेरे पास इनकम कहीं से नहीं आ रही है, मुझे इनकम बहुत जरूरत है, तो बुलेटो आपको सहायता कर सकता है। बुलेटो में कोई भी बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाया जाता है। आप सिंपली वे में स्टार्ट कर सकते हैं और टीम वर्क के द्वारा मैक्सिमम बिटकॉइन कमा सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का ऑप्शन आपको और देती है कि आप ए क्लब और बी क्लब को एक साथ भी बाय कर सकते हैं यदि आपके पास पैसा है तो। कंपनी लेकिन यहाँ बिल्कुल ही नहीं कहती कि ये मस्ट है कि आपको सारे स्लॉट एक साथ लेने हैं। आप वर्किंग के द्वारा मिनिमम 1,000 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर स्टार्टअप पे लगा के काम शुरू करते हैं तो ये निश्चित है कि अगले 6 महीने में आप यहाँ से करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। प्लान में बातें तो दोस्तों देखो बहुत सारी हैं, लेकिन मेन में बातें मैंने बताने की कोशिश करी है कि बुलेटो से हम और आप कैसे बदल सकते हैं, या जैसे लोग बदलते चले जा रहे हैं उनमें से आने वाले लोग और भी कैसे बदल पाएंगे, इसकी तैयारी करनी है। तो दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन मीटिंग भी बहुत सारी हैं, तो उनको देखते हुए मैं मीटिंग को अगले 2 मिनट के अंदर वाइंड अप करूंगा। देखिए अपने साथ मिस्टर सागर जी भी हैं, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं इस वक्त वो कह सकते हैं। सागर जी, जी सर। आप अगर हेलो। कुछ कहना चाहते हैं, हाँ जी, आप कुछ कहना चाहे कह जी सकते हैं जी जी सागर सर, जी आप। प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन बुलेटो की प्रेजेंटेशन पर डे यहाँ पर हो रही है। और बार बार यही बताया जा रहा है कि बड़ा मिनिमम अमाउंट यहाँ पर लगाना है और वर्किंग करते चला जाए। जी जी, मैं इस तो वक्त कॉल। दोस्तों, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बुलेटो के अंदर बड़ा छोटा सा इन्वेस्टमेंट है और ये दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मिनिमम 1,000 या 1,200 रुपए आपके यहाँ पर लगते हैं। और आपके पास एक अगर अच्छी टीम है तो यहाँ पर फिर जो अर्निंग है ना, अर्निंग आपका जो आने वाली अमाउंट है वो अनलिमिट है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 तारीख को अपना प्रोजेक्ट लाइव हुआ था और यहाँ पे लोगों ने लाखों डॉलर कमाए हैं अभी तक। और ये सिर्फ शुरुआत है, आने वाला टाइम अभी पूरा पड़ा हुआ है जिसमें न जाने कितने लाख डॉलर यहाँ पर लोग अर्न करेंगे। और ये जो बुलेटो का ए और बी, जैसा मैं अपनी प्रेजेंटेशन में भी बोलता हूँ कि ए और बी जो प्रोजेक्ट कंपनी ने या प्लान जो कंपनी ने दिया है इस बुलेटो के अंदर, ए क्लब और बी क्लब, तो ये 2 क्लब ऐसे दिए हैं जिनके माध्यम से, जिनकी मदद से हम लोग यहाँ पर टीम बिल्ड करेंगे। और जो बुलेटो का मेन प्रोजेक्ट है सी मशीन, उसके अंदर हमारा आज का जो क्राउड है ना वो बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाला है। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑल कम्युनिटी से कि अपने काम पर फोकस रखिए, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बढ़ाइए, नंबर ऑफ स्लॉट अपग्रेड कीजिए और जितनी जल्दी हो सके आप रॉयल पूल की तरफ अपनी जो जो रुख है अपना वो उधर मोड़ लीजिए, अपनी टीम का रुख उधर मुड़वाइए, क्योंकि वहां से मैक्सिमम अर्निंग आपको होने वाली है। तो महेश सर मेरी तरफ से इतना ही। बाकी आप मीटिंग चाहे तो थैंक बाइंड अप कर यू, सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। तो आज की सर मीटिंग सभी लोग हम लोग यहाँ पे स्थगित करते हैं। कल रात को 8 बजे 9 बजे मैं फिर से आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के दोस्तों टीम के साथ मेहनत करिए और रॉयल की तरफ आगाज करिए। सभी लोग मेहनत करेंगे तो सभी लोग रॉयल पहुंच सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को अलविदा। थैंक यू।